नमस्कार छात्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे छायावाद के मूर्धन्य कवि, प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंद पंत के बारे में। अपने जन्म, अपनी परवरिश के अनुरूप सुमित्रानंद पंत का प्रकृति से अनन्य प्रेम था। इसीलिए प्रकृति चित्रण जो उनके काव्य में आता है वो आलंबन रूप में, उद्दीपन रूप में, मानवीकरण रूप में, हर तरह से बड़ा व्यवस्थित है और बहुत प्रभावशाली है। ईश्वर पर उन्हें विश्वास था। एक लाइन उन्होंने लिखी है ईश्वर पर चिर विश्वास मुझे। रहस्यवादी भी उन्हें कहा जाता है। एक उनकी लाइन है, न जाने नक्षत्रों से कौन निमंत्रण देता मुझको मौन। साथ ही साथ नारी प्रेम, देश प्रेम लिखा है उन्होंने। मुक्त करो नारी को मानो, मुक्त करो नारी को, युग युग की कारा से बंदिनी, जननी सखी प्यारी को। देश प्रेम की भावना थी उनके अंदर। और एक जो उन्होंने लाइन लिखी है, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़ कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। हम अगर छायावाद का अध्ययन करते हैं तो हम यह देखते हैं कि छायावाद के जो लक्षण हैं, छायावाद पहल जिस कवि की कविता में प्रस्फुटित हुआ, बाहर निकला और उसे पहचान मिली, वो सुमित्रानंद पंत थे। यही कारण था कि सबसे ज़्यादा जो आलोचकों का विरोध झेलना पड़ा, आलोचनाओं का जो सबसे ज़्यादा जिसे सामना करना पड़ा, वो पंत ही थे। यहाँ तक कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो स्वयं भी छायावाद के बड़े कवि हैं, उन्होंने भी अपने एक तरह से लेखमाला के द्वारा पंत का विरोध किया। रामचंद्र शुक्ल सीधे सीधे विरोध तो नहीं करते, लेकिन उन्होंने भी छायावाद की जो शुरुआती प्रवृत्ति है, जो छायावाद की नई शैली का प्रादुर्भाव हुआ, उसको उन्होंने अपनी एक कविता के माध्यम से उसका विरोध किया है। काव्य में रहस्य कोई वाद है न ऐसा, जिसे लेकर निराला कोई पंथ ही खड़ा करे। तो हर तरह से विरोध का सामना पंत को शुरू में करना पड़ा। पंत गद्य लेखक भी थे और पंत की जो शैली है, जो उनके वर्णन का प्रकार है, जैसे जो उन्होंने कविताएं लिखी हैं, एक जो गंगा पर लिखी है, एक जो मौन निमंत्रण लिखी है, सैकत सैया पर दुग्ध धवल, तन्वंगी गंगा ग्रीष्म विरल, लेटी है शांत क्लांत निश्चल। वो वर्णन उनका, वो जो वर्णन शैली है, वो निश्चित रूप से इतनी एक तरह से अभूतपूर्व है और बाद में भी उनकी तुलना में उनके समकक्ष कोई कवि शायद ही उस तरह से पहुंच पाया है। धन्यवाद।